दोस्तों आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज वोटिंग का दिन है। 20 नवंबर सुबह 7 बजे से कंटिन्यू वोटिंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र में जोरों पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोग वोट डाल के आए हैं। बताइए, वोट आपने डाला है? निशानी बताइए। ये देखिए, ये लोग जो है वोटिंग करके आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार कौन जीतेंगे? क्या लगता है आपको? इस बार तो देखो, कोशिश तो है यारी, और पूरी ताकत तो लगा रहे। हम सोच रहे हैं कि भाई दो इसमें रहेंगे, दोनों में से कोई भी चंद ऑटो से निकलेगा। तो हम तो चाहते नाम बोल के कैसा बोलो ना, हाँ, दो हम सोचते कि भाई ये मैं मानना चाहिए। कोई शिवसेना का भी आए तो हमें कोई इतराज नहीं है, हम वो भी खुश है। दोनों में से कोई एक दोनों में से आमदार कोई भी एक आमदार बने, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखो जनता जो कह रही है, दोनों में से एक कोई ना कोई आमदार बनना चाहिए। दोनों भी सेकुलर है, बोलना है इनका। देखते हैं, अभी और पूरा दिन है कंटिन्यू। हम भी इन लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलकर वोटिंग कीजिए। जितनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही सही उम्मीदवार चुनने में और सही आमदार बनने में आसानी होंगी। आप देखते रहिए MTN, हम ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे। आज जो इलेक्शन है उनको, और जो नौजवान और जो माँ बहन है उनको क्या आह्वान करेंगे? अभी जो परसेंटेज बहुत कम चल रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए, इलेक्शन जो होता है डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, और वोट उसकी असल चीज है। अगर हम वोट नहीं करेंगे तो फिर फेस्टिवल का मतलब नहीं होता है। तो सुबह से हम ग्राउंड पर है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर बहुत जोश है। लोग घरों के बाहर आ रहे हैं। अब तक अभी हम शरीफ कॉलोनी आए, मैं नारेगांव में था सुबह से। अभी हम शरीफ कॉलोनी पहुंचे। शरीफ कॉलोनी में निसार भाई, असरार भाई से हमने रिपोर्ट ली है, तो 40% अब तक हुआ है। अभी 1:30 बजने को है, अबाव हुआ है, 40% अबाव हुआ है, तो ये अच्छी साइन है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जब तक वोट परसेंटेज नहीं बढ़ाते, असल हमारा जो इलेक्शन का मकसद है वो पूरा नहीं होता है। बास टाइम पे हम लोग सिर्फ हमारे मकसद अचीव करने में बहुत मामूली मार्जिन से पीछे रह जाते हैं, और उसकी वजह ये रहती है कि वोटिंग परसेंटेज का गिरावट होती है। और लोग ये समझते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, मेरे 2 वोट से क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वोट भी जो है जीत और हार के फैसला कर सकती है। इसलिए तमाम लोगों से जिन्होंने अब तक वोट नहीं दिया, हम लोग उनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि अपने घरों से बाहर आए और वोट करें। वोट करना बहुत जरूरी है। देखिए, बैलेट का जो पावर है वो बुलेट से कभी भी हमेशा जो है ऊंचा रहेगा, और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वहां पर हमारे वोट का सही इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और करना भी बहुत जरूरी है। जी, इलेक्शन का आखिरी दिन है, तकरीबन अभी 1:30 बज रहा है, और तकरीबन लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, और मैं सभी नौजवान साथियों से, लोगों से, बुजुर्गों से और माँ बहनों से ये अपील करता हूँ कि आप अपने घर से निकलिए और अपना एक कीमती वोट जो है तो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को डालिए। आज बहुत ही जोर शोर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए, इसके बारे में क्या है? नहीं, बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि जोर शोर ने और जोर धिंगाने से आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमें घरों से बाहर निकलने की जरूरत है। जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि 5 साल में अपने कौन मुद्दे उठाता है, आप सब जानते हैं। अपनी बात कौन रखता है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को जगाने के लिए, नींद में से उठाने के लिए आप 5 साल जो काम करता है, आप उसको ये मर्तबा नींद से जागकर अपने घरों से निकल कर वोट करें। मैं तो तमाम जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि ये मेरी अपील है, चाहे जिसको वोट करें, लेकिन मसाजिद से भी ऐलान ये होना चाहिए कि वोट करें। वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, कौम में बेदारी आनी चाहिए, और बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो संविधान है उसको हम सब ने मिलकर उसको मजबूत करना चाहिए, और उसके पैगाम को दूर दूर तक जाना चाहिए। मैं बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाए, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करे, जिसको चाहे उसको वोट करे, लेकिन वोट करें, घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलकर अपने भारतीय होने का सबूत दे। और मैं तमाम उलमा इकराम से मैं अदबन दिल की गहराई से गुजारिश करता हूं कि मसाजिद के अंदर भी ऐलान करें कि घर से बाहर निकलकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए और अपने जमहूरियत में हिस्सा ले। सर, आज जो है तो लोकतंत्र, और आज क्या कहेंगे, और क्या नौजवानों को और क्या माँ बहनों को क्या? अच्छी बात तो ये है जी सर, कि मैं एक उम्मीदवार हूँ समाजवादी पार्टी का। जी सर, और हमारे जो साथी है करीम कुरैशी साहब,
बहुत मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं। हारून भाई है, हमारे जावेद भाई है, हमारे दूसरे जावेद भाई है, बब्बू भाई है। हम सब बूथ से बूथ इसलिए फिर रहे हैं कि लोगों की सुविधाओं को समझें, वो अपना मतदान सही तरीके से कर सकें, उनको कोई तकलीफ ना हो। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा वातावरण है और डेमोक्रेसी का जो सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमारी विनती है कि हर वोटर से घर से निकलना चाहिए और 100% मतदान करना चाहिए। चिट्ठिया वो देखते बोल क्या कहेंगे पठान साहब आज क्या है? मैं औरंगाबाद के तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और औरंगाबाद के तमाम लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आज जो है अपने को संविधान ने हक दिया है कि वोट करने का, तो अपना वोट जो है तो इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अपना एक वोट जो है तो सर बनना था और सरकार था। क्योंकि हमने जो है तो लास्ट टाइम पे ये देखे कि पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे थे मुंबई के अंदर, एक 45 वोट से जो है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वोट की ताकत जो है तो अपनी उंगली के अंदर है। एक वोट को जो है तो सही तरीके से अगर इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह ताला जो फाइशी ताकत को जो है तो हम निस्त नाबूद कर सकते हैं। क्योंकि अब मैंने बोल दिया कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो एक वोट का जो है तो महत्व जो है तो जब ऐवानों के अंदर देखा जाता तो वहाँ पर जो है तो अहमियत मालूम पड़ती। बस मेरी एक अपील है तमाम लोगों से, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, अपने हक का इस्तेमाल कीजिए और विकास के ऊपर वोट दीजिए। बस खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल राज़िक तिरालपुरा मतदार संघ 109 से तमाम महाराष्ट्र के लोगों से अपील करता हूं कि आपका जो वोट है, ये आपका एक वोट जो है हुकूमत को मतलब बदल सकता है। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका वोट का इस्तेमाल करें और जो है हुकूमत या फिर से नया बोलूँ कुछ कंटेंट तमाम मेरे औरंगाबाद के रहवासियों से मेरी अपील है कि आप आज वोट का दिन है, हमें हिंदुस्तान के अंदर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने मतदान करने का एक मौका फराहम किया है, जिसके ज़रिए हम हमारी आवाज़ को है वो तक पहुँचा सकते हैं। तो ये दिन हमें मिला है, तो आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा, तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने घरों से निकले। क्या कहेंगे तैयब जफर साहब, इलेक्शन का कैंपेनिंग पूरा करके आए, आज वोटिंग का दिन है, अब तक कैसा परसेंटेज और क्या आह्वान करेंगे? देखिए, नागरिक अपना हक बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और चूंकि जमहूरियत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो जमहूरियत का त्यौहार जमहूरी लोग अपने तरफ से निभा रहे हैं। लेकिन जितने पोलिंग स्टेशनों पर मैं जाकर आया हूं, मुझे एक दिक्कत जो नजर आई है वो ये है कि पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग बहुत स्लो हो रही है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से नम्र निवेदन करता हूं कि वो पोलिंग स्टेशनों की रफ्तार को बढ़ाए ताकि गर्दी जमा ना हो और लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालें।
क्योंकि पोलिंग का दिन इस तरह का होता है जिस तरह कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म लगती है, लोग बाहर आके रिव्यू देते हैं कि भाई पिक्चर अच्छी थी तो लोग जाकर पिक्चर देखते हैं। इसी तरह से पोलिंग वाला भी दिन लोग घर आकर बताते हैं भाई पोलिंग स्लो हो रही है, गर्दी बहुत है, तो लोग वोट के लिए निकलते नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन से नम्र निवेदन यही है कि वो वोटिंग का परसेंटेज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो जो है तो पोलिंग स्टेशनों की रफ्तार बढ़ाए ताकि लोग आसानी से वोट कर सके। मैं नागरिकों से नम्र निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है और उस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने 5 साल के मुस्तकबिल के लिए पूरी ताकत से वोट कीजिए ताकि इस महाराष्ट्र को अच्छी सरकार मिले और महाराष्ट्र सरकार जो है तो फ्यूचर बदले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो नौजवान साथियों, हमने हमारे वोट का इस्तेमाल कर लिया है। मैं तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि अभी 12:15 हो चुके हैं, अब तक जिस साथी ने वोट नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द पोलिंग बूथ पर जाए और अपने वोट का इस्तेमाल करे। हमको हमारे मुस्तकबिल के लिए हमारे वोट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे शहर की तरक्की के लिए हमें वोट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी कैंडिडेट को, अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपना वोट डाल दीजिए। हमने पूरा अपने तरीके से सबकी वोटिंग कराए, हमने हमारी भी करा लिए और हमारे घर में पूरे माँ बहनों की, उनकी पूरी की वोटिंग करा के हमने अपना फर्ज अदा कर दिए। दूसरी बात ये, हमने अड़ोस पड़ोस में सबको बुला के और अपना वोट करा के इंशाल्लाह हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। खड़े रहो, चलो कोई बात। यस, क्या कहेंगे हाजी साहब, आज से ही कंटिन्यू और वोटिंग चालू है, कितना परसेंटेज हुआ और क्या आवाम से अपील करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 12 बज रहे हैं, वोटिंग जो है तो अच्छे से चल रही है, लोग भी अच्छे से उसका प्रतिशत दे रहे। मैं आपके माध्यम से पूरे औरंगाबाद के और ख़ासतौर से पूर्व विधानसभा के लोगों से कहूँगा कि ये महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन है और एक ये त्यौहार के जैसा मनाया जाता, खुशी उल्लास से। तो आपके माध्यम से ये बोले जाएंगे कि भाई आप जिसने वोट नहीं डाला वो जल्द से जल्द बाहर निकल के वोट डालिए, अपने वोट का हक का अदा करिए। क्योंकि बाद में क्या होता, कुछ प्रॉब्लम आते तो हम बोलते हैं यार हमने ऐसे लोगों को चुन लिया जो हमारा काम नहीं करते, तो ये हमारी अपनी वही कमजोरी होती। तो सबसे पहले आज अपना पहला फरीजा है कि आप पहले वोट डाल दीजिए। हमारी माँ बहन, जो भी भाई बुजुर्ग, पहले आप जाके वोट डालिए, फिर बाद में अपने परिवार का डालो, परिवार के बाद में पूरी गली का डालो, ताकि ऐसा नहीं कि अपन अपना रह गया और दूसरों को डालना। वो चीज़ अपने से स्टार्ट करे, अपने घर से करे, फिर गली से महल्ले से करे। तो इस तरीके से अपना अगर करे तो 85% से ऊपर अपना इंशाल्लाह उम्मीद है कि 85% हमारा पोलिंग जाएगा। और जो भी हमारे साथ में पूरी हमारी जो टीम काम कर रही, ये आप देख रहे हैं सुबह 5 बजे से लगे हुए, और इंशाल्लाह जब तक पोलिंग का आखिरी वोट नहीं गिरता जब तक हम लोग यहाँ मैदान में डटे हुए रहेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए क्या सुविधा रखा है? सीनियर सिटीजन के लिए वहाँ से चेयर है, चेयर से रक्षा में पहले हमने यहाँ से उनके घर से अपनी रक्षा लगाए, रक्षा से उनके वहाँ जहाँ बूथ पे जा रहे, बूथ से उन्होंने चेयर में ले जाके हमारा आदमी वहाँ ले जाके बूथ के पास दे रहा, उन्होंने उनके हिसाब से उनकी वोटिंग करा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से घर पर भी वोटिंग का इंतजाम किया गया था, वो 15 तारीख तक था। वो
जो 85% के ऊपर जो लोग थे वो 15 तारीख तक था। उससे पहले जो लोग अपने कम से कम 40 से 50 लोग हमारे पास ज़ईफ थे, उनकी वोटिंग हमने करा चुकी है। उसका अभी जो बाकी है उनमें इंशाल्लाह अभी पूरे बाकी है तो चालू है, और उम्मीद है कि 80 से 85% हमारा यहाँ पे परसेंटेज जाएंगे। ठीक है, आखिरी वक्त कब तक है? 6 बजे तक। आवाज